अगर आप ये कहते हैं कि 800 साल मुसलमानों ने भारत पे राज करा, जो कि लोग कहते भी हैं, और गलत क्या है? करा है ना, मैं खुद मानता हूं, कबूल कर रहा हूं, करा है आपने राज। आपने 800 साल राज करा है और आपके बाद अंग्रेजों ने राज करा। तो फिर अलग मुल्क क्यों बनाया? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको हिंदू से खतरा है? आपने कभी ये देखा कि हिंदू राजा के नीचे आप लोग कभी थे और हिंदू राजा ने बोला कि नहीं तुम हिंदू बन जाओ, और मस्जिद तोड़ दी हिंदू राजा ने? कभी कभी ऐसी फीलिंग पिछले 1000 साल में, 800 साल में कभी ऐसे आई हो कि हिंदुओं ने बोला कि नहीं सारे मुसलमानों को मार दो और ये कत्लो गारत करो? फिर अचानक जिन्ना साहब के मन में, और जो अली ब्रदर्स थे, लियाकत अली और रहमत अली, आई थिंक हिज नेम वाज, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, माफी चाहूंगा अगर मुझसे गलती हो गई कुछ नाम में, इन लोगों ने बोला साहब टू नेशन थ्योरी है, दो कौमी नजरिया है, और हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो फसाद होगा। कब फसाद हुआ था भाई? अगर आप ये कहते हैं, और मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, एकेडमिकली स्पीकिंग, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के लिए मैं आपकी मान लेता हूं, जबकि सच बात नहीं थी। साउथ में देयर वर रूलर्स हु वर नेवर रूल्ड। छत्रपति शिवाजी नेवर रूल्ड। ये तो शेर के बच्चे थे ना, छत्रपति शिवाजी वगैरह। इन्होंने तो वैसे ही औरंगजेब की टांगें तोड़ दी थी इन लोगों ने। खैर वो इतिहास है, हम इतिहास में नहीं जाते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग ये कहते हैं कि 800 साल राज करा, मुस्लिम रूल इंडिया पे हुआ 800 साल, फिर दिक्कत क्या थी? आपको कब ऐसा लगा कि हमें हुकूक अपने नहीं मिलेंगे बराबर के? ऐसा कोई आपके पास कोई मॉडल था पहले कि साहब उस समय 10 साल में हिंदू राजा आया था और मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं मिले? नहीं। आप लेकिन बताइए। लेकिन अभी मेजर साहब ये अभी हमने छोड़ दीजिए, मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूं। 1947 से पहले 1000 साल, 800 साल, कभी ऐसा हुआ जहां पे हिंदुस्तान में एक हिंदू राजा के तहत एक एग्जाम्पल ऐसा हो जब बोला हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम मस्जिद नहीं बना सकते, तुम सजदा नहीं कर सकते, तुम अल्लाह और अपने नबी का नाम नहीं ले सकते? अगर एक वाकया ऐसा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी किताब में हुआ हो, मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं। फिर क्यों बोला कि एक अलग मुल्क बनना चाहिए? क्योंकि मुसलमान यहाँ पे सेफ नहीं है। ये सेफ नहीं है और हकूक नहीं मिलेंगे, ये कहां, ये चूरन किसने खिलाया आप लोगों को? लेकिन ये तो चले, ये चूरन जिसने भी खिलाया उस टाइम पे उन लोगों को यही लगा होगा जो उस वक्त थे, उनको भी तो क्या कह आपको सकते। नहीं, आपको आप लोगों को लगा, और आपने 800 साल जो सो कॉल्ड आपने राज करा, आप ही लोग कहते हैं 800 साल का राज करा आपने, आप ही कह रहे हैं ना राज करा, 800 साल का राज करा, और फिर आपको अचानक एक दिन लगा, वो भी लगा आपको, आप हुआ नहीं कुछ, आपको लगा कि साहब अब तो हिंदू के साथ नहीं रह सकते। जब तक आपका राज था, जब तक आपका राज था, जब का आप एक छत्र राज था, आपका वर्चस्व था, आपकी हुकूमत थी, तब तक तो सब कुछ, तब तक इंडिया सेकुलर था। और जब बोला कि डेमोक्रेसी होगी इंडिया में, तब बोला कि नहीं साहब अब इस्लाम खतरे में आ गया, आप तो साहब ये गड़बड़ है बात, अब चल पड़ो यहाँ से। आपकी बात से मुझे हसन निसार साहब की बात याद आ रही है, जो मेरे शो में उन्होंने कही थी कि वो कहने लगे कि मुसलमान कहते हैं जब हमारी हुकूमत थी बड़े सलीम, वो कहते हैं कब तुम्हारी हुकूमत थी, जैसे हसन साहब का अंदाज है बात करने का, तो वो एकदम चिल्ला पड़ते हैं, कहते कब हुकूमत थी। वो मानते ही नहीं कि कभी मुसलमानों की हुकूमत थी या मुसलमान जो थे वो ज्यादा हावी थे भारत पे। लेकिन यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मेरे साहब के, अभी जो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो उसमें बाबरी मस्जिद का आपके सामने है, चलिए मान लिया कि नीचे राम मंदिर था, तो वो तो दुनिया में अगर आप यही चेक करने लगे तो हर बिल्डिंग के नीचे से कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। दूसरा, कोरोना के लिए कहा गया कि मुस्लिम ज्यादा जिम्मेदार है, ये वैसे ये मुझे चीमा साहब ने बताया। इसलिए अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो चीमा साहब के पेट पे चला जाए कि चीमा साहब ने कहा कि जी कहते हैं कि जी मुसलमानों की वजह से भारत में कोरोना फैल रहा है। तो इसको आप किस तरह देखेंगे कि क्यों जी टारगेट किया जाता है मुस्लिम्स को? हम देख रहे हैं अभी भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन है, ऐसा क्यों है? जी, दो बातें हैं। ये मुस्लिम्स का कोरोना वाला मसला पहला है। जो हाँ। आपने पहले बात करी थी ना, आपने क्या बोला था अर्जु जी? आई एम सॉरी, आपने, आपके सवाल बड़े लंबे होते हैं, भूल जाते। बाबरी मस्जिद के नीचे कहा गया कि राम मंदिर हाँ, था, लेकिन सर अगर हम हर बिल्डिंग के समझ गया, नीचे मैं समझ, जी जी। थे। आरजू जी, पहली बात, वो बिल्डिंग नहीं है, वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे लिए वो बहुत बहुत ज्यादा पाक जगह है। उस मंदिर को राम जन्मभूमि जिसको हम कहते हैं, राम लला कहा जाता है, द चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम।
अयोध्या में, उसके ऊपर बाबर के एक जनरल ने उस मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिद बनाया। ये गलत था, नहीं करना चाहिए था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वहां पे जो अभी मंदिर बन रहा है, आपको पता है जिन लोगों ने बाबरी, और ये कंट्री है जो 80% हिंदू है, 80% यहाँ पे हिंदू हैं, फिर इस कंट्री में हमें मिला कैसे? वो सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के। हमने ये गुंडागर्दी नहीं करी कि हम हिंदू हैं, सारे मस्जिदों तोड़ो, सबके मंदिर बनाओ, हमारे साथ गलत हुआ है। नहीं, वी वेंट टू कोर्ट। और जिन्होंने तोड़ा बाबरी मस्जिद, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसमें कि एल के आडवाणी साहब का भी नाम है, जो बड़े सीनियर लीडर थे, मिनिस्टर रह चुके इंडिया के, वेरी सीनियर लीडर। उनके ऊपर केस चल रहा है, कई 100 लोगों के ऊपर केस चल रहा है वहां पे। तो साहब आप ऐसा नहीं कह सकते, जो भी हुआ है। मैं एक बात कह रहा हूं, हम क्यों जो हिंदू हैं, हम क्यों हर समय माफी मांगते रहे कि साहब हम हिंदू हैं तो साहब गलती हो गई साहब? क्यों? हमें हक नहीं है अपना पूजा पाठ करने का ऐसे वतन में, ऐसे मुल्क में जो कि 80% से ज्यादा हिंदू है? क्यों नहीं है हमें? अगर वहां पे मस्जिद बनाया तो क्यों बनाया? जो बाबर का वो जो सिपा सालार था, वो क्रिमिनल था, ही वाज अ क्रिमिनल। जो कौन सी लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे ड्रामे हुए ना, साला सर्कस बना दिया लोगों ने यहाँ पे। वो जो नालंदा की कौन सी लाइब्रेरी में नाम भूल रहा हूँ, उस जिस बंदे ने, बख्तियार खिलजी था उसका नाम, जिसने वो पूरी लाइब्रेरी जला दी हमारी, उसके नाम पे रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर। मतलब जो आपकी गर्दन काटे उसके नाम का आपने, क्यों भाई? ऐसा होता कहां पे है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हम ये नहीं कह, हम कभी किसी के मुल्क में ना बाहर ऐसे नहीं गए कि यहाँ से वो कहते हैं ना कि हमने सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े। हमने इकबाल साहब की वो नहीं, शिकवा जवाब शिकवा, अगर आप कभी सुने, साबरी ब्रदर्स ने बहुत अच्छी गाई है कव्वाली, अब सुनी है, बहुत लंबी सी है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली राइम दिस थिंग। ठीक है ना? एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देखिए ये सब बातें फिल्मी हैं, ये सब बातें फिल्मी हैं। आप एक बात बताइए, ठीक है मुगल आके इस मिट्टी के हो गए, हमने मना नहीं करा इस मिट्टी के हो गए, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स, बुलाया तो हमने नहीं था कि तुम आ जाओ, राइट? आपके कॉमेडियन है उमर शरीफ, एक बड़े फेमस कॉमेडियन है, मैं एक जमाने में बहुत फैन हुआ करता था, लेकिन उनके एक बयान से मेरा इतना दिल खट्टा हुआ, मैंने उस आदमी की शक्ल देखना गवारा नहीं समझा। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा तो उन्होंने अपनी शो में क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, एक दिन तुम जरूर जीतोगे। आखिर सोमनाथ का मंदिर भी 17 बार तुमने अटैक करने की कोशिश करी, 18वीं बार तुम जीते, तब तुमने मंदिर तोड़ा। उनका आप जाइए देखिए, मैं ये पाकिस्तानी टीवी पर है, ये आपको यूट्यूब में मिलेगा उनका डायलॉग है। तो मतलब आपके हीरो वो हैं जो हमारी औरतों के साथ गलत करें, आपके हीरो वो हैं जो हमारा गला काटें, जो हमारे मंदिर तोड़ें, जो हमारे साथ लूटपाट करें, और सारा सेक्युलरिज्म का ठीकरा जो है हमारे सर पे आके फूटे कि अगर मैंने बोल दिया गलती से किसी को जय श्री राम, या मैंने किसी को बोल, जय श्री राम का मतलब क्या है? जय मतलब विजय, विजय यानी जीत, जय से वर्ड आता है जीत, उर्दू में भी जीत बोलते हैं ना, वो जीत गए, प्रभु श्री राम जीत गए, या हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जीतें। अब क्या बोले प्रभु श्री राम को, क्या बोले कि ना जीते, वो ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हैं। तो अगर मैंने ये बोल दिया कहीं किसी में, तो भाई गौरव आर्या फिर कम्युनल हो गया ये। मतलब जब तक मैं अपने खुद के मजहब को, अपने धर्म को जब तक मैं गाली दे रहा हूं, तब तक मैं बहुत बड़ा सेक्युलर हूं। मैं अपने देवी देवताओं को गाली दे रहा हूं तो मुझसे बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है। आई विल बी इनवाइटेड टू द राइट काइंड ऑफ पार्टीज, वाइनिंग एंड डाइनिंग होगी साहब, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट्स होंगे। हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा लगा रखा है, लेकिन उनकी अब दुकान खत्म होने लगी। हम ये नहीं कह रहे, जो भी अगर कुछ भी मुसलमान के खिलाफ हुआ है, मैंने उसके खिलाफ ट्वीट करा, मैंने आवाज उठाई है, सब बराबर के शहरी हैं, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मुसलमान आर्मी चीफ बन सकता है, एयर चीफ तो रह चुके हैं, एयर मार्शल लतीफ मुस्लिम थे, वो बन चुके हैं। किसी सोल्जर का धर्म नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ना पाकिस्तान में अफवाह है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर या जनरल तो बहुत बड़ी बात है, वहां पे मुसलमान एक दरोगा तक नहीं बन सकता, जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं, उनको पता ही नहीं इंडिया के बारे में। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ ना, ये सब बातें देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये गलत हैं। हमें हक है अपना सर ऊंचा रख के जीने का, और किसी को हक नहीं है ये कहने का बाबरी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर था तो उसके ऊपर मंदिर बनना चाहिए, ठीक है? और ठीक है, आप इस्लाम धर्म को मानती हैं, लेकिन मैं आपको अयोध्या एक बार जरूर ले जाऊंगा अगर आप इंडिया आएंगे, आप देखिएगा, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, आप और कुछ नहीं, बैठ के वहां पे आरजू आप और हम खाना खाएंगे, प्योर वेजिटेरियन,
शुद्ध शाकाहारी देसी घी का खाना खाएंगे वहां पे बैठ के, ठीक है। और आप देखिएगा, देखिए बात यह है कि हिंदू ने कभी किसी को रोका नहीं। यहाँ पे पारसी आए, हिंदुइज्म से ही निकले। जो जैनिज्म है, जो बुद्धिज्म है, कौन से धर्म से निकली? सिखिज्म कौन से धर्म से निकली? आपने कभी किसी हिंदू को देखते बोला? अभी आप देखिए, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे आपके देवबंदी हो, हैं तो सभी मुसलमान। लेकिन ये काफिर काफिर शिया काफिर, आपने, ये तो हमने तो नहीं बनाया, ये तो किसी मुसलमान ने ही बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ काफिर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने कभी सुना किसी को, हिंदू को बोलते हुए कि जैन काफिर, बुद्ध काफिर, सिख काफिर और ये सब जितने भी लोग काफिर हैं? हमने तो कभी नहीं बोला किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं काफिर का। एवरीबडी इज वेलकम। हिंदुइज्म में एक सेक्ट है, एक ब्रांच है हिंदुइज्म की, हु आर एथिस्ट्स। लेकिन वो एथिस्ट हैं। एथिज्म इज आल्सो अलाउड इन हिंदुइज्म। आप ये कहते हैं मैं हिंदू हूं लेकिन मैं भगवान में विश्वास करता ही नहीं, आप, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। इसीलिए जिस चीज को आप पकड़ सकते हैं, आप पेड़ को पकड़ सकते हैं तो आप पेड़ को काट सकते हैं, आप पानी को कैसे काटेंगे? आप पानी को काट नहीं। हिंदुइज्म इज लाइक वाटर, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग टिल इटर्निटी। सही। ठीक है। लेकिन मेजर साहब, लास्ट में एक चीज मैं कहूंगी कि जो राम मंदिर आप लोग बना रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि राम जी वहां पे पैदा हुए थे, दोबारा बना रहे हैं जी, बताइए। हाँ दोबारा बना, तो वो नेपाल वाले तो कह रहे हैं कि वहां पे नेपाल में उनकी पैदाइश या वो वहां पे पैदा हुए थे नेपाल में। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो क्लैश आ गया ना आप दोनों की बातों में। कोई क्लैश नहीं है। नेपाल का जो ओली है, हाँ, केपी शर्मा ओली, उसने पैसे खा रखे हैं करीब 50 करोड़ चाइना से। उसके स्विस बैंक में अकाउंट है जिसका हम खुलासा करेंगे अभी, ठीक है, विद अकाउंट नंबर। आप नोट करिएगा, उसका अकाउंट नंबर होगा, खुलासा उसका होगा। और वो हनी ट्रैप हो चुका है। हनी ट्रैप कैसे हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वहां पे जो चाइनीज एम्बेसडर है, शी इज अ लेडी, उस लेडी ने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स भेजे, जो चाइनीज इंटेलिजेंस वाले हैं, और किसी और के थ्रू इसको हनी ट्रैप करवाया। उस एम्बेसडर ने नहीं करा खुद हनी ट्रैप, और वो जो एम्बेसडर है उसके अंडर जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उसने हुक्म दिया एम्बेसडर ने कि जाके इसको हनी ट्रैप करो। उसको हनी ट्रैप करवाया। ये ब्लैकमेल हो रहा है, इसलिए फालतू की बातें कर रहा है। अब एक बात बताइए, चाइना ने नेपाल की जमीन घेर ली, आपको पता है? चाइना ने नेपाल के गांव घेर लिए। सही। वो चाइनीज आया, पॉलिटिकल ऑफिसर, आर्मी लेके, पीएलए, बॉर्डर गार्ड्स लेकर आया। उसने बोला कि नेपालियों को बोला चाइनीज में, ट्रांसलेटर बता रहा था वहां पे, मेरे भाइयों और बहनों, कल तक तुम नेपाली थे, आज से तुम चाइनीज बन गए हो, मुबारक हो। कहानी खत्म। उसने ओवरनाइट उनकी नेशनैलिटी चेंज कर दी, उनके कुछ गांव ले लिए। अब आप एक बात बताओ, ओली का मुंह नहीं खुला। वो कह रहा है कि प्रभु श्री राम जो थे वो पैदा हुए नेपाल में, ठीक है। माँ सीता नेपाल की हैं, जो सीता माँ है वो नेपाल के एरिया, उनको, वो जनक थे, तो जनकपुर अभी नेपाल में है, और राजा जनक के नाम से जनकपुर है, राइट। और मैं आपको एक और बात बता दूं, थाईलैंड का राजा है, थाईलैंड के राजा का ऑनररी टाइटल पता है क्या है? क्या? लॉर्ड रामा द 10th या लॉर्ड रामा द 9th। और बैंकॉक के बाहर कुछ जगह एक थी उनकी कैपिटल, उन लोगों ने बनाई थी पहले, अभी तो बैंकॉक है, बहुत साल पहले की बात है, कई 100 साल पहले। इट वॉज कॉल्ड अयोध्या। तो ये जो चीज है ना कि ये आप देखिए, इनको, ओली को इतना सीरियसली मत लीजिए, कुछ दिनों का मेहमान है ये ओली। ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए ना, जब आप कह रहे हैं कि आप अकाउंट नंबर बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, तो वो बताना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उस बात से कंफ्यूजन होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी अपनी पार्टी, सॉरी, आपके अपने पॉलिटिशियन ये बात कर रहे थे, कांग्रेस। मेरा पॉलिटिशियन से क्या लेना देना? कांग्रेस करे, बीजेपी करे, मुझे क्या लेना देना उससे? मैं तो फौजी आदमी हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके अपने लोग इंडियंस हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि राम जी जो थे वो नेपाल में पैदा हुए थे और वहाँ उनकी बात को मान रहे हैं। तो अगर ये बात सही है तो होना चाहिए। देखिए आरजू, एक बात बताइए, अगर कोई भी ये कहे कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का में पैदा नहीं हुए थे, राइट, तो कत्लो गारत हो जाएगी, कत्लो गारत हो जाएगी इस्लाम में, गले कट जाएंगे, ठीक है। हिंदुइज्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हिंदुइज्म अलाउ करता है। कल कोई बोल देगा श्री राम जी तमिलनाडु में पैदा हुए थे, कोई कहेगा महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, कोई कहेगा कश्मीर में पैदा हुए थे, कहना तो सबको अलाउड है। इट्स अ वेरी, हिंदुइज्म को अगर आप एक
पंथ की तरह, एक्चुअली मजहब और रिलीजन नहीं है ये, धर्म नहीं है, पंथ है ये। तो कभी बात करेंगे तफसील से, तब मैं आपको समझाऊंगा। हिंदुइज्म इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिलोसफी, है ना? It's a बिल्कुल। very beautiful, it's a very beautiful philosophy. Not just Vasudev Kutumbakam, that the world is a family. हम वो नहीं बात कर रहे, हम कह रहे हैं in all ना, it is like pure flowing water. ठीक है, आप it's a state of mind. It's not something that you can grasp in two hands. क्या हुआ, एब्राहमिक फेथ थे ना, जैसे इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, तो उनका क्या हो गया कि एवरीथिंग इज, आपका सब कुछ लिखा हुआ, आपकी एक किताब है, राइट? आपके एक नबी है, नबी कई सारे आए, आखिरी नबी को आप मानते हैं, ठीक है। आपका नमाज पढ़ने का तरीका एक है, चाहे वो इंडिया में पढ़े, चाहे पाकिस्तान में पढ़े, चाहे इजिप्ट में पढ़े, चाहे वो अमेरिका में पढ़े, जहां पे मुसलमान है उसका एक ही तरीका है नमाज पढ़ने का। हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर पे पूजा करने की पद्धति बदल जाती है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे मंदिर में जाएंगे तो वहां पे कौन कौन से भगवान की मूर्ति शायद मैं ना पहचान पाऊं, लेकिन मैं उसी श्रद्धा से जाके, जितना मैं प्रभु श्री राम के मंदिर में जाता हूं, उसी श्रद्धा से जाके वहां पे भी अपना सर झुकाऊंगा, वहां पे भी नमन करूंगा, वहां पे भी दंडवत प्रणाम करूंगा जमीन पे लेट के, उसी श्रद्धा से। क्योंकि किसी के लिए तो है वो,